हेलो बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कि तत्वों को कैसे बांटा जाता है। उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, जिसका है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है। और जहाँ पे n जो होता है, n होता है कक्षों की संख्या, कक्षों की संख्या। n होता है कक्षों की संख्या। जैसे कि मुझे मान लीजिए किसी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। उसी हिसाब से हम उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमको जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब हम मान लीजिए कि हमको 11 इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा कक्षा संख्या 1 है, यानी n बराबर 1 है, तो हम पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे 2, 1 का वर्ग 1, इसका मतलब 2। यानी अगर कक्षाओं की संख्या 1 होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। समझ लीजिए, अगर कक्षाओं की संख्या 1 होगी तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। अब मान लीजिए हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने एक पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रख लिया। अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब अगर हम यहाँ दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को रखना है, तो हम लिखेंगे n की जगह 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 4, इसका मतलब 8। तो दूसरे कक्षा में हम रख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा तीसरी कक्षा में। तो यानी हम यही फार्मूला लगा के n की जगह लिखेंगे 3, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9, इसका हो जाएगा 18। यानी हम तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। लेकिन हमको रखना कितना हमारे पास शेष है? 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही हम यहाँ रख देंगे। ये होगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसका हमको बनाना है, तो हम मान लीजिए ये हमारा पहला कक्षा है, ये हमारा पहला कक्षा है, तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। अब आपको ये कक्षा पूरा हो गया। अब हमको अभी हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हमने निकाला कि दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं। तो हम ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये दोनों कक्षा पूरा हो गया, अब हमको 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा तीसरे कक्षा में। तो हम एक कक्षा और बनाएंगे ऐसे, और इसमें भर देंगे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अभी हम 18 यानी 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, अभी इसमें हम 17 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तब हम जाके दूसरी कक्षा में हम जाएंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमको जरूरत थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो ये होता है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। इससे आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे कोई ज़्यादा नंबर का परमाणु क्रमांक वाला तत्व है, तो उसको हम इसी हिसाब से करेंगे। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। और हमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसी फार्मूले का यूज करके, मान लीजिए हमको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो चौथे कक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणे 16, यानी हो जाएगा 32। ऐसे हम 2n स्क्वायर की मदद से इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, उनको लगाएंगे कि कितने हमको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे ख्याल से आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।